जब जीवन में रास्ते कठिन लगे तो याद रखो, हनुमान भी पर्वत उठाकर चल पड़े थे। शीर्षक: पर्वत उठाकर चल पड़ा अर्जुन। एक भूमिका: उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नैनागढ़ में जन्मा अर्जुन बचपन से ही मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का लड़का था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ एक गृहिणी। अर्जुन के सपनों की उड़ान गांव की सीमाओं से कहीं दूर थी। वह एक दिन डॉक्टर बनकर अपने गांव के लिए एक अच्छा अस्पताल बनाना चाहता था, ताकि गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। लेकिन जीवन उतना सरल नहीं था जितना वह सोचता था। 2 कठिनाइयों की शुरुआत: अर्जुन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और शहर जाकर मेडिकल की तैयारी करने का निश्चय किया। लेकिन उसके पास कोचिंग की फीस नहीं थी। रहने का खर्चा उठाना भी मुश्किल था। उसके पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगाने का निश्चय किया। माँ ने अपनी सोने की एकमात्र चूड़ियां गिरवी रख दी। शहर जाकर अर्जुन ने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली और कोचिंग ज्वाइन कर ली। पढ़ाई का बोझ, आर्थिक दबाव और अकेलापन उसे धीरे धीरे तोड़ने लगा। कई बार भूखे पेट सोना पड़ा। कभी कभी तो कॉलेज फीस भरने के लिए उसे छोटे मोटे काम भी करने पड़े। कभी चौकीदारी तो कभी पान की दुकान पर काम। 3 आत्मसंदेह और संघर्ष। धीरे धीरे परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था। अर्जुन के भीतर आत्मसंदेह घर करने लगा। क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? क्या माँ बाबूजी की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी? उसने कई बार सोचा कि वापस गांव लौट जाए, लेकिन हर बार उसकी माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती, बेटा, तू हार मत मानना। जो भगवान को दिल से पुकारे वो कभी अकेला नहीं रहता। एक दिन जब हताशा की चरम सीमा पर वह छत पर बैठा था, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर एक किताबों की दुकान से मिली हुई डायरी उड़ती हुई आकर गिरी। उसमें पहले ही पन्ने पर लिखा था, जब जीवन में रास्ते कठिन लगे तो याद रखो, हनुमान भी पर्वत उठाकर चल पड़े थे। उस वाक्य ने जैसे उसके भीतर सोई चेतना को जगा दिया। हनुमान जी ने जब संजीवनी बूटी न मिली तो पूरा पर्वत उठाकर ले आए। मैं अपनी मेहनत क्यों नहीं बढ़ा सकता? 4 परिवर्तन का आरंभ। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं पर्वत उठाऊंगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। उसने हर दिन 14 से 15 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। जो प्रश्न समझ न आते उनके जवाब ढूंढता, टीचरों से पूछता, खुद नोट्स बनाता। नींद पूरी न होती, पर मन संतुष्ट था कि वह कोशिश कर रहा है। उसने रात में खाना बांटने का काम पकड़ लिया, ताकि कुछ पैसे भी मिल जाएं। वह दिन में कोचिंग जाता, दोपहर में पढ़ता और रात को डिलीवरी करता। यह सिलसिला 8 महीने तक चला। 5 परीक्षा और परिणाम। परीक्षा आई और अर्जुन ने पूरे मनोयोग से पेपर दिए। उत्तर कुंजी से मिलान करने पर उसने अनुमान लगाया कि वह अच्छा कर गया है, लेकिन फिर भी डर था, कहीं कोई चूक न हो गई हो। परिणाम का दिन आया। अर्जुन का नाम टॉप 100 रैंक में था। वह चयनित हो गया था सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, संतोष के और उस कठिन यात्रा की यादों के। 6 गांव में वापसी। जब वह गांव लौटा तो पूरा नैनागढ़ उसका स्वागत करने आया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी हारती नहीं। अर्जुन ने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की, फिर MD की, और जब डॉक्टर बन गया तो सबसे पहले अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला। उसका नाम रखा गया हनुमान सेवा केंद्र। उसके नीचे एक पत्थर पर खुदवाया गया था, जब जीवन में रास्ते कठिन लगे तो याद रखो,
हनुमान भी पर्वत उठाकर चल पड़े थे। अर्जुन की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जीवन की कठिनाइयों से थक जाता है। अर्जुन ने दिखाया कि यदि इरादा अटल हो तो पर्वत भी उठाए जा सकते हैं। वह एक जीवंत उदाहरण बन गया, संघर्ष, धैर्य और विश्वास का।